हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट क्लास में हमने एसिड की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी और आज हम पढ़ने वाले हैं आर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड मोर अबाउट ऑफ एसिड्स। आर्हेनियस थ्योरी में पढ़ेंगे कि एसिड रियल में कौन से सब्सटेंस होते हैं जो एसिड के नीचे शो करते हैं, H+ और H3O+ आयंस क्या होते हैं। साथ के साथ हम पढ़ने वाले आज की एसिड जो होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड और किस सब्सटेंस में कौन सा एसिड प्रेजेंट है और स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड क्या क्या होते हैं। तो चलो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं अपना। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है आर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड। पहला टॉपिक है आर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड। आर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड, थ्योरी ऑफ एसिड। तो आर्हेनियस नाम का साइंटिस्ट ने एसिड को फर्स्ट टाइम डिफाइन करा। इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड कौन होते हैं वो हम देखते हैं। हम जब बेस पढ़ेंगे उसमें आर्हेनियस थ्योरी ऑफ बेस भी पढ़ने वाले हैं। तो आर्हेनियस थ्योरी बोलती क्या है और क्या होते हैं एसिड्स। तो इन्होंने एसिड को फर्स्ट टाइम डिफाइन करा आर्हेनियस ने, इसलिए इनका नाम ये है आर्हेनियस। इसको बोलते हैं आर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड। अब एसिड कौन होते हैं, एसिड कौन होते हैं? तो इनकी डेफिनेशन इन्होंने जो बोला था कि सब्सटेंस डिसॉल्व इन वाटर, सब्सटेंस डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म या टू गिव्स क्या लिख सकते हैं, टू रिलीज्ड H+ या फिर H3O+ आयंस इज कॉल्ड एसिड। तो आर्हेनियस थ्योरी की बोलती क्या है, किसी भी सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व करो, किसी भी सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व करो, डिसॉल्व करने के बाद अगर वो H+ या फिर H3O+ आयंस दे रहा है तो वो क्या होंगे, एसिड। जो कौन से आयंस रिलीज करे, जो रिलीज करे H+ एंड H3O+। इन्होंने सिंपली सा बोला किसी भी सब्सटेंस को वाटर में ऐड करो और वाटर में ऐड करने के बाद अगर वो H+ या फिर H3O+ आयन दे रहा है तो वो क्या कहलाएगा, एसिड। अगर कोई भी सब्सटेंस वाटर के साथ H+ एंड H3O+ आयंस को रिलीज कर रहा है तो वो कहलाएंगे एसिड्स। क्या कहलाएंगे, एसिड्स। ये किन्होंने कहा था, आर्हेनियस ने। किन्होंने, आर्हेनियस। इसलिए इस थ्योरी का नाम है आर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड, आर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड। तो इनको अकॉर्डिंग एसिड कौन है, जो H+ आयंस को रिलीज करता है, जो H+ आयंस को रिलीज करता है और H3O+। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहले इनके नाम देख लेते हैं और ये क्या क्या है। तो नोट करके इनके नाम लिख लेता हूं पहले। H+ को हम बोलते हैं हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन। H3O+ आयन का नाम होता है हाइड्रोजन आयन और H3O+ का नाम होता है हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, H+ आयन, ये सही से सुन लेना, याद रखना, H+ आयन कभी भी सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता। H+ आयन कभी भी सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता, वो किसके फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, H3O+। कैसे, तो देख लो, जो H+ आयन है वो वाटर में, वाटर के साथ रिएक्ट करके H3O+ बनाता है। तो ये रिएक्शन याद रखना। H+ जो हाइड्रोजन आयन है वो कभी भी वाटर के अंदर सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता, वो H3O+ के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये हमारा हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन, और ये होता है हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। तो याद रखना, वाटर के अंदर H+ आयन अकेले एग्जिस्ट नहीं करता, वो वाटर के साथ रिएक्ट करके H3O+ आयंस में एग्जिस्ट करता है। इसलिए मैंने यहाँ पर H+ और H3O+ आयन लिखा है। तो आर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड बेसिकली बोलती क्या है, किसी भी सब्सटेंस को वाटर में ऐड करो और वाटर में ऐड करने के बाद तो कौन सा आयंस को रिलीज करें, कौन से आयंस को, H+ या फिर H3O+ आयन, H3O+ आयन। तो उनको हम क्या बोलेंगे, एसिड। क्या बोलेंगे, एसिड। अब एसिड कौन कौन है, कौन कौन एसिड की कैटेगरी में आएगा अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, ठीक है। आर्हेनियस के अकॉर्डिंग कौन कौन से सब्सटेंस एसिड की कैटेगरी में आएगा, अब हम चेक करते हैं। ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे याद रखना, जो दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट में, कि सब्सटेंस विच डिसॉल्व इन वाटर, वाटर में डिसॉल्व होने के बाद, क्लियर, एक वाटर याद रखना है, वाटर में डिसॉल्व होने के बाद, दूसरा
ये आयंस के नाम H पॉजिटिव एंड H3O पॉजिटिव आयंस। तो अब हम वन बाय वन चेक करेंगे कि कौन से सब्सटेंस एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहे हैं और कौन से नहीं कर रहे अकॉर्डिंग टू एरिनियस। तो इसे नोट करें, हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब हम एग्जांपल देखते हैं वन बाय वन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल HCl, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर मैं इसे डिसोशिएट करूं, ब्रेक करूं, तो H पॉजिटिव टूटता है और Cl नेगेटिव। H पॉजिटिव, क्या ये एसिड है? अब आप बोलोगे हाँ ये एसिड है क्योंकि H प्लस आयंस दे रहा है, बट अभी एरिनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं, किस सब्सटेंस को किस में ऐड करना है, वाटर में। किसमें? वाटर में। अगर वाटर में ऐड होने के बाद अगर H प्लस देगा तो ही वो एसिड कहलाएगा, वरना नहीं कहलाएगा। अब यहाँ पे क्या है, हमने वाटर में से ऐड नहीं करा, अभी हमने जस्ट चेक करा है कि इसके पास H प्लस है या नहीं है, ठीक है, देखने में तो लग रहा है। अब चेक करेंगे उसको वाटर के साथ, ठीक है, किसके साथ? वाटर के साथ। तो HCl की अगर मैं वाटर के साथ रिएक्शन करूं तो यहाँ पे मिलेगा हमें H3O पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। देखो Cl नेगेटिव में टूटता है, हमें पता है Cl नेगेटिव एंड H3O पॉजिटिव, इसका नाम होता है हाइड्रोनियम आयन। याद है हमने बोला भी था पीछे कि H पॉजिटिव आयन वाटर में अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, वो किसके फॉर्म में करता है? हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में। देखो जैसे ही HCl को मैंने वाटर में डाला और चेक करके देखा, हाँ हमें हाइड्रोनियम आयन मिल गया है, रिएक्शन क्या है? बैलेंस्ड है और एक क्लोरीन, यस। तो HCl एक एसिड है अकॉर्डिंग टू एरिनियस थ्योरी। HCl एक एसिड है अकॉर्डिंग टू एरिनियस थ्योरी। तो एरिनियस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एक वाटर में ऐड करना है आपको, एंड सेकंड वन इज H पॉजिटिव एंड H3O पॉजिटिव आयंस रिलीज होने चाहिए, जो कि दोनों ही हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पर हमने वाटर में ऐड करके नहीं देखा, इसलिए यहाँ से कंफर्मेशन नहीं हो सकता कि ये एसिड है या नहीं है अकॉर्डिंग टू एरिनियस थ्योरी। क्लियर? अब अगला एग्जांपल HNO3, इसको हम बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड को भी ब्रेक करके देखो तो H पॉजिटिव मिलता है और NO3 पे कौन सा चार्ज होता है? नाइट्रेट पे नेगेटिव, ठीक है, H पॉजिटिव है। बट अब इसे हम एक चीज में चेक करेंगे, वाटर में ऐड करके। किसमें? वाटर में ऐड करके। अगर नाइट्रिक एसिड को हम वाटर में ऐड करें, किसमें? वाटर में, तो हमें क्या मिलेगा? H3O पॉजिटिव। देखो H और एक ये रहा H3O पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव, ये रहा हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोनियम आयन है तो ये क्या है? एसिडिक नेचर, ठीक है। तो नाइट्रिक एसिड एसिड कहलाएगा अकॉर्डिंग टू एरिनियस थ्योरी। नेक्स्ट, जैसे हम लेते हैं H2SO4, तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड्स ले लिया, आपकी 10th क्लास में ये तीनों एसिड बहुत कॉमन है स्ट्रॉन्ग में, HCl, HNO3 एंड H2SO4। H2SO4 जिसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड अगर मैं इसे डिसोशिएट करके देखूं तो 2H पॉजिटिव मिल रहा है, यहाँ H 2 है, ठीक है, और SO4 कितना चार्ज होता है? SO4 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव। हाँ इसके पास H प्लस तो है, बट अब हम किस में चेक करेंगे? वाटर में ऐड करके। तो H2SO4 को अगर मैं वाटर में ऐड करूं और वाटर के साथ H प्लस अकेले एग्जिस्ट नहीं करता, वो H3O पॉजिटिव दैट इज हाइड्रोनियम आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ये हमने बार बार बताया, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बनेगा H3O पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। रिएक्शन बैलेंस है? नहीं है, तो बैलेंस कर सकते हो आप। कितने हाइड्रोजन है? चलो करते हैं 4, 2 4 जा 8, 1 9, तो 8 9 रिएक्शन बैलेंस है। सल्फर 2 2, हाइड्रोजन की बात करें 2 2 जा 4 एंड 2 6, 2 3 जा 6, ठीक है, तो रिएक्शन क्या है? बैलेंस। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 8 और 2 9 10, 2 4 जा 8 एंड 1 9 2, तो रिएक्शन क्या हो गया? बैलेंस। तो देखो 2 4 जा 8 ऑक्सीजन और 2 10, 2 एंड 8 10, तो रिएक्शन क्या हो गया? बैलेंस। तो यहाँ पे हमें दिख गया जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो भी एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो ये तीनों आयरनियस के अकॉर्डिंग क्या है? एसिड, ठीक है, ये तीनों क्या है? आयरनियस के अकॉर्डिंग
एसिड। तो इससे ये तो कंफर्म हो रहा है कि क्या एसिड अपना बिहेवियर किसके प्रेजेंस में शो करता है? अकॉर्डिंग टू एरिनियस एसिड अपना बिहेवियर किसके प्रेजेंस में शो करता है? इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, अभी नोट करेंगे। तो ये पहले से स्टेटमेंट को लिखो, रिएक्शंस को नोट करें। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो एक नोट देख लो इंपॉर्टेंट, एसिड्स शो। तो एरिनियस से फाइनली हमें क्या पता चला, क्या कंक्लूजन निकला? एसिड्स शो इट्स बिहेवियर ओनली in the presence of water। तो एसिड अपना बिहेवियर किसके प्रेजेंस में शो करता है? किसके प्रेजेंस में शो करता है? वाटर के। किसके? वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। इस लाइन से बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आने वाले अभी, जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल केसेस, या एग्जाम्पल बोल लो, नोट करके लिख लेते हैं, ठीक है। तो फाइनली हमने आइडेनियस थ्योरी में क्या देखा कि किसी भी सब्सटेंस को वाटर में ऐड करो, ऐड करने के बाद अगर वो H3O पॉजिटिव आयन दे रहा है तो वो एसिड होगा, और अगर नहीं दे रहा तो वो एसिड नहीं है। चाहे भले ही उसके पास हाइड्रोजन एटम हो या कुछ भी हो, कोई मैटर नहीं करता, बट उसके पास क्या होना चाहिए? वाटर में जाने के बाद H3O पॉजिटिव आयन देना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं। पहला C2H5OH, इसको बोलते हैं इथेनॉल, इथेनॉल। एंड सेकंड वन इज C6H12O6, ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज। अब पूछा जाता है कि ये दोनों क्या एसिड है या नहीं है? अब आप बताओ ये एसिड है या नहीं है? इनके पास हाइड्रोजन एटम तो है, इनके पास हाइड्रोजन एटम है, बट वाटर में डिसॉल्व होने के बाद H+ आयंस को रिलीज नहीं करते। बट वाटर में डिसॉल्व होने के बाद ये H पॉजिटिव आयन और H3O पॉजिटिव आयन नहीं दे रहे, तो ये एसिड नहीं कहलाएंगे। ये दोनों ही देखने में, भले इनके पास देखो H है, इसके पास OH है, इसके पास H है। ये OH क्या होता है ये तो हम बेस में पढ़ेंगे, हाइड्रोक्साइड आयन। अभी के लिए देख लो इनके पास हाइड्रोजन है, बट वाटर में डिसॉल्व करने के बाद ये H पॉजिटिव और H3O पॉजिटिव आयंस को रिलीज नहीं करते, इसलिए एसिड नहीं कहलाएंगे। तो बोथ कंटेंट बोथ इथेनॉल and glucose contain hydrogen atoms, हाइड्रोजन एटम्स। दोनों के पास हाइड्रोजन एटम्स हैं, बट it dissolve in water, not gives H पॉजिटिव या फिर H3O पॉजिटिव आयन, therefore they are not acidic। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इथेनॉल और ग्लूकोज बताओ एसिडिक है या नहीं है? दोनों के पास हाइड्रोजन एटम्स तो हैं, दोनों के पास देखो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स तो हैं, जो कि दिख भी रहे हैं हाइड्रोजन, ठीक है, बट इट डिसॉल्व इन वाटर, not gives H पॉजिटिव एंड H3O पॉजिटिव आयन। बट इन्हें डिसॉल्व करें अगर वाटर के साथ तो ये H पॉजिटिव एंड H3O पॉजिटिव आयंस नहीं देते, H पॉजिटिव एंड H3 पॉजिटिव आयंस नहीं देते, इसलिए ये एसिड नहीं है, इसलिए एसिडिक नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में भी पूछा जाता है कि इथेनॉल और ग्लूकोज बताओ एसिड है या नहीं है? नहीं, क्योंकि आयनियस के अकॉर्डिंग वाटर में डिसॉल्व करा जाए तो ये H पॉजिटिव को रिलीज नहीं कर रहे हैं, और वाटर के साथ जो भी H पॉजिटिव और H3O पॉजिटिव को रिलीज नहीं करेगा वो एसिड नहीं कहलाएंगे, वो एसिड नहीं कहलाएंगे। और साथ के साथ ये लाइन भी याद रखना, इससे भी अभी क्वेश्चन आने वाला है कि एसिड शो इट्स बिहेवियर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। एसिड अपना बिहेवियर एसिडिक कब शो करता है? जब पानी हो, क्या हो? वाटर हो। वाटर के प्रेजेंस में ही एसिड अपना बिहेवियर शो करता है, तो इसे नोट करें। अब आते इसके टॉपिक पे क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि आपकी एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी भी है, जो क्वेश्चन भी है टेक्स्ट में, तो करते इसे नोट करें। हम आते हैं नेक्स्ट में, जो कि बुक में एक नोट करके लिख लेते हैं। आपकी बुक में कोई एक्टिविटी नंबर भी 2.78 समथिंग आसपास, तो देख लो। यहाँ पे एक्टिविटी का नाम नहीं पता तो कोई नहीं, हम पूरा एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। तो हम ले रहे हैं एक टेस्ट ट्यूब, ये रहा एक टेस्ट ट्यूब,
ठीक है, ये ले लिया हमने एक टेस्ट ट्यूब और इसके अंदर ले लिया H2SO4 H2SO4 और इसमें ऐड कर रहा है NaCl सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट। तो NaCl की रिएक्शन कर रहे हैं H2SO4 के साथ, किसके साथ? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। NaCl रिएक्ट विद, अब डाइल्यूट ले लो, ये लो डाइल्यूट, ठीक है, डाइल्यूट H2SO4। तो NaCl को जब हम डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलता है? हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो मिलता है, ये एक टेस्ट ट्यूब लिया, ठीक है, कल इसकी रिएक्शन करके दिखा देते हैं प्रोडक्ट क्या मिल रहा है। NaCl को जो कि होता है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट बोला जाता है, कॉमन नेम होता है इसका कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट के साथ रिएक्ट करा जाता है NaCl, किसको? H2SO4 को, किसको? H2SO4, इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमें पता है यहाँ पे क्या बनेगा, देखो क्या बनेगा, H किसको लेके जा रहा है? Cl को। H किसको लेके जाएगा? Cl को। और Na किसके साथ रिएक्ट करेगा? SO4। Na किसके साथ? SO4। तो ये बना Na2SO4 सोडियम सल्फेट और साथ के साथ HCl, ठीक है। रिएक्शन को अगर मैं बैलेंस करूं तो 2 लग गया, क्योंकि सोडियम देखो यहाँ पे 2 है तो मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया और 2 क्लोरीन, तो रिएक्शन हो चुकी है बैलेंस। तो ये बना सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, सही से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। और ये हाइड्रोजन क्लोराइड बोल लो या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो ये एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये गैस के फॉर्म में है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बोल लो, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस, दूसरा नाम लिख लो ना, हाइड्रोजन एसिड अभी बोल नहीं सकते, क्यों नहीं बोल सकते अभी रीजन आएगा। हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड मैंने यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, अभी रीजन दिखेगा आपको। ये गैस के फॉर्म में रिलीज होती है। देखो ये रहा, ये आपके पास एक्सपेरिमेंट हमने करा, ये बन गया आपके पास यहाँ पे Na2SO4, ये बन गया Na2SO4 और यहाँ से कौन सी गैस निकल रही है? H2S, सॉरी HCl गैस, कौन सी? HCl। तो मैंने एक स्टॉप कॉर्क लगा दिया, ठीक है, एक स्टॉप कॉर्क दिख रहा होगा, और यहाँ पे एक लगा लेते हैं स्ट्रो पाइप, ताकि इस पाइप के थ्रू जो गैस है HCl वो बाहर आ जाएगी। यहाँ पे गैस है वो इस पाइप के थ्रू बाहर आ रही है, HCl गैस है, याद रखना। अब HCl गैस एसिड कहलाएगी या नहीं, इसके लिए हम यहाँ पे एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे सामने थियोरेटिकली। तो पहले मैं इसको कॉपी पेस्ट मान लेता हूँ, एक यहाँ पे ले लेते हैं और एक थोड़ा नीचे, ठीक है, और इस रिएक्शन को कर लेते हैं लेफ्ट में थोड़ा सा स्पेस के लिए। तो ये फाइनली हमने यहाँ पे 2 इसका कॉपी पेस्ट मार लिया अपन नीचे। तो देखो अब हमें क्या मिल रहा था, Na2SO4 और जो गैस निकल रही है वो कौन सी गैस है? HCl, जो कि रिएक्शन में भी दिख रहा है। देखो NaCl सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, सोडियम सल्फेट एंड HCl गैस, इसलिए मैंने हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं लिखा है इसमें। क्यों नहीं लिखा, अभी रीजन दिखेगा। मैंने क्या लिखा है? हाइड्रोजन क्लोराइड, नीचे लिख सकते हो गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ठीक है, गैस का एरो दिख भी रहा है। अब जो HCl गैस निकल रही है, HCl गैस निकल रही है, अब गैस है, इसको चेक करने के लिए हम कर रहे हैं ब्लू लिटमस, इसके सामने रख देते हैं ब्लू कलर का लिटमस। ये रहा हमारे पास ब्लू लिटमस। अगर इसने ब्लू लिटमस का कलर चेंज कर दिया, किसमें? रेड में। अगर ब्लू से चेंज कर दिया लिटमस रेड में, तो ये एसिड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एसिड कहलाएगा। तो एक ब्लू लिटमस यहाँ पे भी ले लेता है, तो ये ले लिया हमने ब्लू लिटमस पेपर। पता है ना एसिड क्या करता है, ब्लू को किस में कन्वर्ट कर देता है? रेड में, जो कि हम पढ़ के भी आए और सबको पता भी है। तो फर्क क्या है दोनों लिटमस में? फर्क देख लो। तो ये ड्राई लिटमस पेपर है, ड्राई लिटमस, ठीक है। जो लिटमस पेपर है ड्राई है, सूखा हुआ, और जो वो है वो वेट, गीला, वेट लिटमस पेपर, वेट लिटमस।
अब HCl गैस एक बार ड्राई लिटमस पे टकरा रही है और HCl गैस एक बार वेट लिटमस पेपर पे टकरा रही है, तो बताओ किसका कलर चेंज होगा, किसका कलर चेंज होगा। अब आप सोचोगे कि कलर तो दोनों का चेंज होना चाहिए, नहीं। एसिड अपना बिहेवियर कब शो करता है, एसिड अभी भी पढ़ के आए हम, एसिड अपना बिहेवियर कब शो करता है, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। HCl जो गैस है, HCl जो गैस है वो एसिड नहीं कहलाएगी तब तक किसके कांटेक्ट में ना जाए, किसके, वाटर के। क्योंकि देखो हम यहाँ पे पढ़ के भी आए और आर्हेनियस थ्योरी ने बताया भी है और मैंने बोला भी था ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर आएगा। एसिड शो इट्स बिहेवियर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अगर जहाँ पे भी वाटर मॉइस्चर कहीं पे भी आगे आ जाए, वाटर आ जाए, तो HCl तुरंत उस मॉइस्चर और वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या दे देगा, H3 पॉजिटिव आयन, और वो एसिड कहलाएगा। तो एसिड अपना बिहेवियर किसके प्रेजेंस में शो करता है, वाटर के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो बताओ इन दोनों में से किसका कलर चेंज होगा, गीले वाले का या सूखे वाले का, वेट वाले का या ड्राई। तो कॉमन सी बात है, यहाँ पे पीछे टॉपिक भी पढ़ा है हमने। तो एसिड शो इट बिहेवियर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो जो गीला लिटमस पेपर है वो ब्लू से क्या हो जाएगा, रेड, जो कि मैंने रेड कलर से कर भी दिया है। ब्लू से क्या हो जाएगा, रेड, ठीक है, ब्लू से क्या हो जाएगा, रेड। और जो ड्राई लिटमस पेपर है वो अपना कलर चेंज नहीं करेगा, अपना कलर चेंज नहीं करेगा। तो रीजन देख लो, लिखवा रहा हूं वही, अब यहीं से लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। वेट लिटमस पेपर turns to change its color because, नीचे लिख लेते हैं, स्पेस नहीं है, because acids show its behavior only in the presence of water। तो ऊपर वाले का रीजन हमने लिख लिया, वेट लिटमस पेपर टर्न्स टू चेंज इट्स कलर, और कौन सा कलर मिलेगा हमें, रेड, ठीक है, चेंज कर लेगा अपना कलर, बिकॉज एसिड शो इट्स बिहेवियर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। एसिड अपना बिहेवियर शो करता है किसके प्रेजेंस में, वाटर के प्रेजेंस में, वाटर के प्रेजेंस में। बट यहाँ पे ड्राई लिटमस पेपर है, कोई मॉइस्चर कोई वाटर नहीं है, तो HCl गैसेस से टकरा के एटमॉस्फेयर में उड़ जाएगी, एटमॉस्फेयर में उड़ जाएगी। और यहाँ पे जो ड्राई लिटमस पेपर है वो अपना कलर चेंज नहीं करेगा, ड्राई लिटमस पेपर कलर चेंज नहीं करेगा। तो इसके बारे में भी लिख लेते हैं, या मैं ये ऑरेंज कलर से लिख रहा हूं ताकि दोनों मिक्स ना हो जाए। ड्राई लिटमस पेपर not change its color। रीजन वही जो ऊपर लिखा है, बिकॉज, क्यों नहीं करेगा चेंज, क्योंकि एसिड अपना बिहेवियर किसके प्रेजेंस में शो करता है, बिकॉज एसिड्स शो इट्स बिहेवियर ओनली in the presence of water। और यहाँ पे वाटर कोई है ही नहीं क्योंकि ड्राई लिटमस पेपर है। तो ये इसका आंसर। तो कभी भी पूछा जाए कि बताओ HCl गैस लिटमस पेपर के कलर को, वेट लिटमस पेपर के कलर को चेंज कर देता है और ड्राई को चेंज नहीं करता, क्योंकि हमें पता है जो भी एसिड होता है वो अपना बिहेवियर वाटर के प्रेजेंस में शो करता है, जो कि आर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड ने हमें बताया भी है कि कोई भी एसिड कब एसिड कहलाएगा, वाटर के प्रेजेंस में। वाटर के साथ देगा वो H3 पॉजिटिव आयन, किसके साथ, वाटर के साथ। अगर वाटर नहीं है तो आयंस देगा ही नहीं, और वो एसिड कहलाएगा ही नहीं। तो ये इसका रीजन है जो आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और इस आपकी एनसीईआरटी बुक में इस पे एक एक्टिविटी भी है, तो उसका एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ पर कर लिया है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसको नोट कर लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो या नोट ले लो। अब आते हैं हम इसके अगले टॉपिक पे। तो अभी हमने क्या देखा कि एसिड अपना बिहेवियर किसके प्रेजेंस में शो करता है, वाटर। एक क्वेश्चन कराता है कि ग्लूकोज और इथेनॉल दोनों पे हाइड्रोजन एटम होने के बाद भी एसिड नहीं थे, क्यों, क्योंकि रीजन वही, क्योंकि इनके पास हाइड्रोजन एटम तो है बट वो H पॉजिटिव और H3 पॉजिटिव वाटर के साथ रिलीज नहीं करते। सिमिलरली उसी से मिलता जुलता एक टॉपिक था कि जो HCl गैस है वो ड्राई लिटमस पेपर के कलर को चेंज नहीं करती बट वेट को कर देती है। वेट को इसलिए कर देती है क्योंकि एसिड अपना बिहेवियर वाटर के साथ
शो करता है। और वेट लिटमस पेपर में वाटर है, वेट मतलब गीला, ठीक है। तो इसको नोट करें। अब हम आते हैं अगले टॉपिक, इसी से रिलेटेड और भी टॉपिक्स आ रहे हैं। अब आते हैं कि डिस्टिल वाटर, रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा या नहीं करेगा। अगर रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है तो उसके पास आयंस होते हैं, और आयंस आखिर में आ कहां से रहे वो हम चेक करेंगे। तो इससे पहले नोट करें। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर does not conduct electricity. इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि हमने पहले भी पढ़ रखा है, बट रेन वाटर डज। डिस्टिल वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, बट रेन वाटर करता है, रेन वाटर करता है। अब डिस्टिल वाटर याद होगा, ये तो आप पढ़ के आ रहे हैं पहले भी टॉपिक, कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किसकी वजह से होती है, आयंस की वजह से। जिसके पास आयंस है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, जिसके पास आयंस नहीं है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। तो पहला पॉइंट अगर यहाँ पे देखो तो डिस्टिल वाटर जो होता है, डिस्टिल वाटर not contain, distilled water does not contain any ions। डिस्टिल्ड वाटर के पास कोई भी आयंस नहीं होते, therefore it does not conduct electricity। तो डिस्टिल्ड वाटर के पास कोई भी आयंस नहीं होते और इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। तो याद होगा, ये हमने पीछे करा भी था, तो याद दिला दूं फिगर में। तो देखो हमने बेस के लिए एसिड में पढ़ा भी है, यहाँ पे डिस्टिल्ड वाटर पे कोई भी आयंस नहीं थे, बट जैसे उसमें एसिड की फ्यू ड्रॉप्स डाली तो आयंस आ गए थे, तो फिर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर दिया था, बल्ब ग्लो हो गया था। तो डिस्टिल्ड वाटर के पास कोई भी आयंस नहीं होते, फ्री फ्रॉम आयंस। क्लियर। तो डिस्टिल्ड वाटर तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, बट रेन वाटर करता है, रेन वाटर करता है। रेन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब आता है रीजन। अब रीजन तो हमें पता है कि रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, तो उसके पास क्या होंगे, आयंस। अब आयंस आ कहां से रहे रेन वाटर के पास, ठीक है। एसिड सॉरी रेन वाटर के पास आयंस आखिरकार ये आ कहां से रहे, तो इसको हम देख समझते हैं अब किसी एक फिगर के थ्रू। अब रेन वाटर भी दो टाइप के हैं, एक होता है एसिड रेन और एक होता है नॉर्मल रेन। अब एसिड रेन क्या है और उसमें आयंस और एसिड आ कहां से रहे, तो वो हम यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो पहले से नोट करें, नेक्स्ट पेज पे ही करेंगे क्योंकि यहाँ पे जगह कम पड़ जाएगी। इसे नोट करें, हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एक तरफ ले लेते हैं एसिड रेन वाटर, दोनों को समझेंगे। और एक तरफ नॉर्मल जो रेन होती है, जिसमें मान लेते हैं कि पोल्यूशन नहीं है और जो पानी है एकदम साफ है, रेन वाटर, ठीक है। एसिड रेन वाटर। अब एसिड रेन होती कैसे है, जो हम व्हीकल से यूज करते हैं, 4 व्हीलर्स, ठीक है, बाइक, उसमें जो पेट्रोल होता है, डीजल, फॉसिल फ्यूल बोलते हैं, उससे क्या रिलीज होती है, वो सारी टॉक्सिक गैसेस। और वो गैसेस कौन कौन सी है, वो सारी गैसेस होती है NO2। याद रखना, देखो फॉसिल फ्यूल जो होते हैं, पेट्रोल, डीजल, कोल, उसको जब हम बर्न करते हैं, ठीक है, गाड़ी से तब बर्न करा जा रहा है, तो हमें क्या मिल रहा है, NO2, NO3, SO2, सल्फर के डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड, डाइऑक्साइड, ये सारे ऑक्साइड्स मिलते हैं हमें, ठीक है। और ये सारे ऑक्साइड जब एटमॉस्फेयर में जाते हैं और तब बारिश होती है क्लाउड्स के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, तो बारिश में क्या होता है, पानी, वाटर जब इन गैसेस के साथ रिएक्ट करता है, ये गैसेस एक्चुअली में कहां से आ रही है, फॉसिल फ्यूल को बर्न करने से। फॉसिल फ्यूल मींस पेट्रोल और डीजल। इसीलिए ही दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल लागू करा जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो फॉसिल फ्यूल होते हैं उसको बर्न करने पे हमें कौन कौन सी गैसें निकलती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड एंड बहुत सारी गैसेस, जो कि टॉक्सिक गैसेस बोल लो, जो पोल्यूशन कर रही है, एटमॉस्फेयर पे इफेक्ट डाल रही है। वो सारी गैसेस जब किसके साथ, बारिश के साथ मिक्स होके आती है, तो क्या बनाती है, हम चेक करते हैं, क्या बनाएगी, चेक करेंगे अभी, ठीक है। तो ये बारिश हुई, ये क्लाउड्स है,
और ये क्या है, वाटर, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर के साथ जब ये गैसेस रिएक्ट करती है तो हम चेक करेंगे वन बाय वन बन क्या रहे हैं, और फिर वो एसिडिक बिहेवियर शो कर भी रहा है या नहीं कर रहा, तो यहाँ पे नीचे कर लेते हैं चेक। तो वाटर के पास साथ एक एक करके रिएक्शन, तो रिएक्शन को मैं नीचे ही लिख लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। वाटर के साथ पहले कौन सी गैस लिखी थी हमने, NO2। NO2 जब रिएक्ट करती है तो ये बनाता है HNO2। रिएक्शन को बैलेंस कर लेना, ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस कर लेना, क्योंकि बैलेंसिंग सिखाई हुई है बार बार, ठीक है। तो आप जो रिएक्शन को बैलेंस खुद करना, जहाँ पे भी अगर स्किप हो जाए या छोड़ दो मैं, तो HNO2 जिसका नाम होता है नाइट्रस एसिड, याद रखना नाइट्रस एसिड, ठीक है। वाटर के साथ NO3 रिएक्ट कर रहे हैं, NO3 भी रिएक्ट कर रहा है, तो ये बनता है HNO3। HNO3 इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड। पहले में क्या बन रहा है, नाइट्रस एसिड, सेकंड में नाइट्रिक एसिड, HNO2 नाइट्रस, HNO3 नाइट्रिक। वाटर SO2 के साथ भी रिएक्ट कर रहे हैं, वाटर SO2 के साथ भी रिएक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं वाटर की SO2 के साथ, तो ये बनता है H2SO3, H2SO3 जिसको बोलते हैं सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरस, याद रखना सल्फ्यूरस PHU है एसिड, ठीक है। सल्फ्यूरिक नहीं है, सल्फ्यूरस है, किसके साथ, वाटर SO2 के साथ जब रिएक्ट कर रहा, ठीक है। पानी जब इनके सबके साथ रिएक्ट करता है तो बेसिकली क्या कर रहा है, हमें एसिड का फॉर्मेशन दे रहा है, और वाटर को SO3 के साथ रिएक्ट करेंगे तो बनेगा H2SO4, और H2SO4 का नाम तो सबको पता ही है, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो दोबारा देख लो, तब वाटर NO2 के साथ रिएक्ट कर रहा नाइट्रस एसिड। NO2 हमें कहां से मिला, जब हम व्हीकल्स यूज करते हैं उसमें जो पेट्रोल और डीजल है तब वो बर्न होता है, कंबशन, तो उससे कौन सी गैसेस निकलती है, SO2, NO2, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बेसिकली, और सल्फर के ऑक्साइड और भी गैसेस, ठीक है, कार्बन कंपोनेंट वगैरह, जिससे एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन होता है। इसी रीजन की वजह से EV पॉलिसी लागू करी जा रही है, इसी रीजन की वजह से, ठीक है। तो एनवायरनमेंट को क्या कर रहा है, पॉल्यूटेड क्यों कर रहा है, अब वन बाय वन देख रहे हैं। जब ये बारिश हुई, बारिश में जो वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल, वो इन गैसेस के साथ रिएक्ट करेगा, करेगा रिएक्ट, हाँ कर रहा है, दिख रहा है। वाटर NO2 के साथ नाइट्रस एसिड, NO3 के साथ नाइट्रिक एसिड, SO2 के साथ सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस नाम याद रखना, SO3 के साथ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो हमें बेसिकली मिल क्या रहा है, एसिड्स, और ये सब एसिड होते भी हमने वाटर के साथ चेक भी करा है, जिसमें से हमने नाइट्रिक एसिड को और सल्फ्यूरिक एसिड को तो पीछे चेक भी कर रखा है कि ये एक्चुअली में वाटर के साथ एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं या नहीं करते, करते एरिनियस थ्योरी ने बताया भी है, जो कि हमने अभी अभी पढ़ा है। देखो ये रहा नाइट्रिक एसिड, ये रहा नाइट्रिक एसिड, वाटर के साथ एसिडिक बिहेवियर शो करता है, क्यों, क्योंकि वो H3O पॉजिटिव आयंस को रिलीज कर रहा है, तो वो एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड भी वाटर के साथ एसिडिक बिहेवियर शो करता है, क्यों, क्योंकि वो H3O पॉजिटिव आयंस को रिलीज कर रहा है। तो बाकी भी सब वाटर के साथ एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं अकॉर्डिंग टू एरिनियस थ्योरी ऑफ एसिड, जो कि हमने पढ़ा है। तो बताओ, अब ये पानी जब नीचे आएगा तो वाटर नहीं, एक्चुअली में आ क्या रहा है, एसिड वाटर, एसिड वाटर, जिसको हम बेसिकली बोलते हैं एसिड रेन। जब इस बारिश का पानी लगभग 5.5 pH तक पहुंच जाता है, pH 5.5, जो कि हम आगे पढ़ेंगे भी pH, जब pH कहां पहुंच जाता है 5.5 के अप्रोक्स, तो उस टाइम पे उस बारिश को हम बोल देते हैं एसिड रेन, उस रेन को हम क्या बोल देते हैं, एसिड रेन। अब एसिड आ चुके हैं, और एसिड जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एसिड जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे हैव आयंस। किस फॉर्म में आयंस होता है, H पॉजिटिव और H3O पॉजिटिव। अगर आयंस है तो एसिड रेन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, हाँ करेगा, तो एसिड रेन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। एसिड रेन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे हैव H पॉजिटिव या फिर H3O पॉजिटिव आयंस। तो एसिड आया कैसे, ये रहा, और आयंस कैसे आए, तो एक रिएक्शन उसकी भी लिख लेते हैं, पहले इसको एक सेकंड के लिए हटा दूं। तो इनमें से किसी भी एक एसिड को वाटर के साथ डिसोशिएट करके भी दिखा दो, कंफर्म भी हो जाएगा कि हाँ रियल में वो क्या आयंस दे भी रहा है या नहीं दे रहा। तो कोई सा भी कर लो जो आपको सही लगे, जो पीछे करा है इसमें बनने वाला, जैसे कि मान लो H2SO4 है या HNO3 नाइट्रिक एसिड बनाता भी, नाइट्रिक एसिड, क्या ये रियल में वाटर के साथ
एसिडिक बिहेवियर शो करता है, हाँ करता है। हम पीछे भी करके आए H3O पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव, नाइट्रेट आयन, ठीक है। ये होता है एसिडिक बिहेवियर, एसिडिक नेचर, क्योंकि जो H3O पॉजिटिव दे दे वो एसिड है। तो इसमें से एक रिएक्शन को हमने वाटर के साथ, उसी वाटर के साथ डिसोशिएट करके भी देख लिया कि हाँ जो पानी आ रहा है एक्चुअली में वो एसिड वाटर है भी या नहीं, तो वो एसिडिक नेचर शो कर रहा है क्योंकि इसके पास कौन से आयन है, H3O पॉजिटिव। तो फाइनली यहाँ पे ये तो पता चल रहा है, हाँ एसिड रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है, ये रहा पूरा रीजन। जो आप व्हीकल्स वगैरह यूज करते हो तो उससे रिलीज होने वाली गैसेस, जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और सल्फर के ऑक्साइड्स होते हैं, जब वो बारिश के साथ रिएक्ट करते हैं पानी के साथ तो क्या बनाते हैं, एसिड्स। और रियल में नाम तो इनका एसिड है, रियल में एसिड है भी या नहीं, हाँ वाटर के साथ H3O पॉजिटिव आयंस दे रहे हैं। चारों को आप वाटर के साथ डिसोशिएट करके देख सकते हो। HNO3 HCl H2SO4 को पीछे डिसोशिएट कर दिया, बच्चे कुछ को कर सकते हो, मर्जी है, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पर एसिड रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, एसिड रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। अब आता है, चलो मान लेते हैं एक बार को कि आसपास पॉल्यूशन है ही नहीं, एक भी व्हीकल नहीं चल रहा, बारिश हो रही है बस, इनमें से एक भी ऑक्साइड्स वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है, पॉल्यूशन मान लो है ही नहीं, बिल्कुल जीरो, और बारिश उस केस में हो रही है, तो बताओ जो रेन वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा या नहीं। रेन वाटर, रेन वाटर, तो ये रहे वो क्लाउड्स, ठीक है, बारिश हो रही है यहाँ पे, सिर्फ क्या आता है नीचे, ग्रीनरी, मान लेते हैं सिर्फ पेड़ है आसपास और कुछ नहीं है। तो इस केस में क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी या नहीं होगी, रीजन, हाँ इस केस में भी जो रेन वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। अब ये रेन वाटर में आयंस आ कहां से रहे, एसिड तो है नहीं, तो आयंस आ कहां से रहे हैं, तो अब देख लो, अब जो ये रेन वाटर है क्या है, वाटर H2O, और एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस होती है, CO2 होती है ना, CO2 ऑक्सीजन CO2। तो जब ये वाटर CO2 के साथ रिएक्ट करता है, वाटर, तो मैं रिएक्शन को यहाँ पर लिख लेता हूँ, जब ये वाटर CO2 के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है H2CO3, H2CO3 जिसका नाम है कार्बनिक एसिड। क्या नाम है, कार्बनिक एसिड, कार्बनिक एसिड। तो देख लो एसिड रेन हो या ना हो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, बट ये जो कार्बनिक एसिड है ये बहुत वीक एसिड होता है, ठीक है, बट यहाँ पे जो एसिड्स बने थे वो स्ट्रॉन्ग थे। हाँ यानी जो एसिड रेन है हमारे लिए हार्मफुल होती है, स्किन पे गिरे या फिर प्लांट्स के ऊपर उसकी पत्तियों को रफ कर देगा, डल कर देगा, क्योंकि एसिड्स कोरोसिव नेचर के होते हैं, मेटल्स पे गिरेगा उसको डैमेज कर देगा, स्टोन्स मार्बल के ऊपर गिरेगा उसको भी खराब कर देगा। बट जो ये वाली बारिश है वो भले इसमें एसिडिक बिहेवियर है, एसिडिक नेचर शो कर रहा है, बट ये इफेक्ट नहीं करती, ठीक है। हाँ बट एसिड तो है, एसिड है तो आयंस भी है, और आयंस है तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी करेगा। अब ये जो कार्बनिक एसिड होता है इसे भी हम डिसोशिएट करके देख लेते हैं, कहाँ पे करें, तो मैं कार्बनिक एसिड को यहाँ पे डिसोशिएट करके दिखा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर बीच में। तो कार्बनिक एसिड सच में एसिड है भी या नहीं, आर्हेनियस के अकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं। तो ये है H2CO3 कार्बनिक एसिड, जो कि किससे बना है, वाटर प्लस CO2 से, ठीक है। तो वाटर में ये डिसोशिएट करके आयंस दे भी रहा है या नहीं, तो देख लो दे रहा है, H3O पॉजिटिव प्लस CO3 2 नेगेटिव। इस CO2 को साइड में लिख लेते हैं, CO3 2 नेगेटिव CO2। तो वाटर जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, ये वाटर कहां से आ रहा है, बारिश से, CO2 के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बनिक एसिड देता है। कार्बनिक एसिड वाटर के साथ एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है, हाँ कर रहा है। कार्बनिक एसिड वाटर के साथ H3O पॉजिटिव और CO3 2 नेगेटिव आयंस रिलीज करता है, और जो भी H3O पॉजिटिव आयंस दे वो क्या है, एसिडिक नेचर। क्या है यहाँ पर, एसिडिक नेचर। तो रेन वाटर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, रेन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी because they have ions। और कौन से आयंस, ये रहे, ठीक है, आयंस मैंने लिख भी दिया, रिएक्शन करके बता दिया कौन से आयंस। तो फाइनली यहाँ पे हमें ये तो पता चला कि एसिड रेन हो या नॉर्मल रेन हो, इलेक्ट्रिसिटी को दोनों ही कंडक्ट करते हैं, क्योंकि दोनों के पास आयंस आ रहे हैं। यहाँ पे जो आयंस आ रहे हैं एसिड रेन में
जो आयंस आ रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स की वजह से आ रहे हैं, और जो नॉर्मल एसिड, जो नॉर्मल रेन होती है जहाँ पे कोई पॉल्यूशन वगैरह नहीं है, वहां पे जो वाटर CO2 के साथ रिएक्ट करके एक वीक एसिड बनाता है जिसका नाम है कार्बनिक एसिड, और जहाँ पे एसिड आ जाए वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देंगे। तो रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं और डिस्टिल वाटर नहीं करते, क्योंकि डिस्टिल वाटर के पास कहीं भी कोई से आयंस नहीं आ रहे। तो इसको अच्छे से नोट करना मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस तरह से क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में और फाइनल बोर्ड में भी, इसे नोट करें। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे। तो फाइनली ये था हमारा पूरा कॉन्सेप्ट जो कि एरिनियस थ्योरी ऑफ एसिड था। तो सारा कॉन्सेप्ट एरिनियस थ्योरी से ये कि एरिनियस थ्योरी बोलती क्या है, एसिड वो सब्सटेंस होते हैं वाटर में जाने के बाद H3O पॉजिटिव दे, अगर नहीं दे रहा तो वह एसिडिक होएगा ही नहीं। क्लियर? तो रेन वाटर एसिडिक है, एसिड रेन वाटर भी एसिडिक है, और ड्राई और वेट लिटमस पेपर वाला कॉन्सेप्ट भी हमने क्लियर कर लिया है। डिस्टिल वाटर क्या होता है वो भी हमने देख लिया है, कौन एसिड है और कौन नहीं है। क्लियर? अब आते हैं हम अगले टॉपिक पे आज के। तो आज का पहला टॉपिक था एरिनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड सेकंड टॉपिक था मोर अबाउट ऑफ एसिड्स। अब एसिड्स तो पढ़ लिया, अब एसिड्स के नाम और एसिड्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से एसिड्स, ये पता होना चाहिए कि चैप्टर लगभग होने वाला है, तो इसलिए हम पढ़ रहे हैं मोर अबाउट ऑफ एसिड्स। मोर अबाउट ऑफ एसिड्स, ठीक है। इसमें आ रहा है ऑर्गेनिक एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, सम ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक कौन होते हैं? ऑर्गेनिक जो कि कार्बन चैप्टर में बताया भी हुआ है। ऑर्गेनिक नहीं भी पता तो सुन लो, जो प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं। किससे? obtained from plants and animals। और रियल ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है वो कार्बन चैप्टर में जाके देख सकते हो, पूरा चैप्टर में यही सब पढ़ा है हमने वहां पे, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो अभी के लिए याद रखना ऑर्गेनिक एसिड मतलब जो प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन हो। किससे हो? प्लांट एंड एनिमल्स। अब इसमें कुछ एसिड्स के नाम हम लिख रहे हैं और किस किस में प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक नंबर में पूछ भी लेता है और बेसिक नॉलेज के लिए पता भी होना चाहिए। पहला ऑरेंज एंड लेमन। ऑरेंज एंड लेमन, ऑरेंज एंड लेमन में कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, याद रखना इंपॉर्टेंट है। सेकंड, टोमेटोज में कौन सा एसिड होता है? ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। थर्ड वन इज एप्पल। एप्पल में भी एसिडिक सब्सटेंस होते हैं, एसिड होता है मैलिक एसिड। ये जो नाम है, ये एसिड्स के नाम, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आते हैं और जनरल नॉलेज के लिए भी पता होना चाहिए किसमें कौन सा एसिड है, बेसिकली आपको पता होना चाहिए। क्लियर? अगला कर्ड, दही बोल लो, मिल्क, एसिडिक होता है, ये तो सबको पता होगा। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट वन इज टैमेरिंड, जिसे बोलते हैं इमली, टैमेरिंड, इमली, ठीक है, क्या बोलते हैं हम? इमली। तो इमली में बताओ कौन सा एसिड होता है? टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड। नेक्स्ट प्रोटीन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको 12th में बायोमोलिक्यूल में पूरा एक यूनिट है प्रोटीन, अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड, ये पूरी एक यूनिट है क्लास 12 बायोमोलिक्यूल केमिस्ट्री, जो कि वो भी लेक्चर आपको जल्दी मिल जाएगा। प्रोटीन, अमीनो एसिड्स। नेक्स्ट विनेगर, इसको हम बोलते हैं सिरका। तो सिरके के अंदर कौन सा एसिड होता है? कौन सा एसिड होता है? नाम है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिडिक एसिड। तो ये कुछ नाम है जो क्लास 10th के अकॉर्डिंग आपको पता होने चाहिए और बेसिक नॉलेज के अकॉर्डिंग भी, जो कि एग्जाम में पूछा भी जाता है कि किसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, टोमेटो में कौन सा है, एप्पल में कौन सा है, इमली में कौन सा है, विनेगर में। ठीक है, तो ये कुछ एसिड्स है जो याद होने चाहिए इनमें। अब एसिड्स के बारे में और जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो नोट करके लिखते हैं हम।
सोडा वाटर एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स तो बताओ सोडा वाटर एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स में कौन सा एसिड होता है? तो सोडा में भी एसिड होता है। सोडा वाटर एंड सॉफ्ट ड्रिंक कंटेन कार्बनिक एसिड, याद रखना इंपॉर्टेंट है, कार्बनिक एसिड। तो सोडा वाटर एंड सॉफ्ट ड्रिंक में कौन सा एसिड होता है? कार्बनिक एसिड। कौन सा? कार्बनिक एसिड। सेकंड एंड स्टिंग कंटेन फॉर्मिक या फिर बोल सकते हो और मिथेनोइक एसिड। इनके फॉर्मूले भी अभी लिख लेंगे। मिथेनोइक एसिड। तो जब लाल वाली चींटी होती है, रेड आंट, तो काटती है, याद है ना, लाल चींटी कभी काटी हो तो लाल लाल से हो जाता है, पेन होने लगता है, दर्द होने लगता है। तो पेन किसकी वजह से होता है? जो चींटी के डंक होते हैं उसमें कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक, जिसको हम मिथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, ये फॉर्मिक और मिथेनोइक एसिड। सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा वाटर में कौन सा एसिड होता है? कार्बनिक एसिड। कौन सा एसिड? कार्बनिक एसिड्स। नेक्स्ट देख लो, बेकिंग पाउडर। याद रखना, ये आगे टॉपिक आएगा, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में डिफरेंस क्या है। बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा में डिफरेंस क्या होता है वो बाद में आएगा सॉल्ट वाले टॉपिक में। अभी के लिए देख लो, जो बेकिंग पाउडर कंटेन टार्ट्रिक एसिड। तो टार्ट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है बेकिंग पाउडर में। सिट्रिक भी होता है पर जनरली टार्ट्रिक एसिड होता है। कौन सा? टार्ट्रिक एसिड। इस टार्ट्रिक एसिड बेकिंग पाउडर में कर क्या रहा है, जो कि हम बेकिंग पाउडर वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, वहां पे पढ़ेंगे। फोर्थ देख लो, जो फोर्थ आता है वो आता है विनेगर। इसको हम बोलते हैं सिरका। और इसके अंदर कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड। कौन सा होता है? एसिटिक एसिड, जिसका यूज करा जाता है अचार को प्रिजर्व करने के लिए, अचार को बनाने के लिए। ठीक है, जब अचार बनाया जाता है तो उसमें सिरका डालते हैं, कुछ लोग सिरका डालते हैं, कुछ लोग ऑयल डालते हैं। तब जल्दी अचार बनाने तो उसमें हम सिरका यूज करते हैं। और सिरका बहुत सारी चीजों में भी डाला जाता है। और सिरका एक्चुअली है क्या? इसको हम विनेगर बोलते हैं इंग्लिश में। और उसके अंदर होता है एसिड। और एसिड कितने अमाउंट में क्या है, ये भी कार्बन चैप्टर में मैंने एसिडिक एसिड पूरा लेक्चर डाला हो, वहां पे देख सकते हो इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, कितना अमाउंट होता है, वो कितना हमें डालना चाहिए। तो विनेगर जो कि सिरका है, यूज्ड फॉर मेकिंग अचार, AACH से बोलते हैं पिकल्स। ठीक है, तो अचार बनाने के लिए कौन सा एसिड यूज करा जाता है? कौन सा? एसिटिक एसिड। इसको हम बोलते हैं विनेगर सिरका। एसिटिक एसिड और विनेगर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बस ये है कि वाटर की कंसंट्रेशन आ जाती है, कितनी आती है उस चैप्टर में जाके देख लेना। वो आती है 90 से 95% वाटर होता है और 5 से 6 ml अप्रोक्स आप क्या यूज करते सकते हो? एसिटिक एसिड, इसको इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। तो आप एसिडिक एसिड लो एक ढक्कन, एक बोतल पानी में डाल दो तो वो बन गया आपका विनेगर, जिसको बोलते हैं हम सिरका। तो ये कुछ एसिड्स के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन जो कि आपको पता होना चाहिए और एग्जाम में पूछी भी जाती है कि किस फ्रूट्स वगैरह में कौन सा एप्पल कौन से एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ एसिड्स के यूजेस, नाम और क्या क्या फंक्शन है वो आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में जो आर्टिस्टिंग वाला आता है, सॉफ्ट ड्रिंक सोडा वाटर वाला पूछा जाता है। बेकिंग सोडा वाला हम पढ़ेंगे भी आगे, जब हम सॉल्ट्स की फॉर्मेशन पढ़ेंगे वहां पे दिखेगा कि बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा एक्चुअली में होता क्या है और दोनों में क्या डिफरेंस है। विनेगर जो कि हम 4th चैप्टर में भी पढ़ने वाले हैं और यहाँ पे भी हमने पढ़ा है और बार बार आएगा, इसको नोट करें। अब एसिड हमने पढ़ तो लिया कि एसिड होते क्या, अब कुछ एसिड्स के नाम पढ़ लेते हैं, उनके फॉर्मूलेस जो कि पता भी होना चाहिए, कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड है कौन से वीक एसिड है। इसको नोट करें, हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो सॉरी, नेक्स्ट। ठीक है, अब हम कुछ एसिड्स के नाम पढ़ रहे हैं, जैसे कि H2SO4 जो कि होता है सल्फ्यूरिक एसिड, और H2SO3 होता है सल्फ्यूरस जो कि पीछे लिख चुके हैं। HNO3 नाइट्रिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये तीनों एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स के नाम पूछे जाए क्लास 10th के अकॉर्डिंग तो ये तीनों आप जनरली याद रखना, जिसमें से H2SO4 को बोला जाता है किंग ऑफ केमिकल्स, किंग ऑफ केमिकल्स। तो केमिकल्स का किंग किसे बोला जाता है? H2SO4। किसको? सल्फ्यूरिक एसिड। बेसिक नॉलेज के लिए याद रखना, जनरल नॉलेज के लिए। तो ये कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। अब वीक एसिड्स देख लो, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स के एग्जांपल लिख लिए हमने कुछ जो क्लास 10th के अकॉर्डिंग पूछे, आपको पता होना चाहिए, रिएक्शन में बार बार यूज है। अब वीक एसिड्स, पहला CH3COOH, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। वैसे बोलते हैं इथेनोइक एसिड, कॉमन नेम है एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड, और कॉमन नेम है इसका एसिटिक एसिड। इसका एक ढक्कन आप अपनी 1 लीटर नहीं, 1 लीटर से जो छोटी वाली बोतल होती है 500 ml वाली, इसके 1 से 2 ढक्कन उसमें डाल दो, वो बन जाता है सिरका। उसी को बोलते हैं सिरका, विनेगर। ठीक है, तो आपके पास पानी है इतना 500-700 ml, उसमें 2 ढक्कन किसके डाल दो? इथेनोइक एसिड के, जिसको कॉमन नेम होता है एसिटिक एसिड। तो वो क्या कहलाता है? अगर इसके 2 ढक्कन पानी में डाल दिए, कितने पानी में? 500 ml के आसपास। ठीक है, 2 से 3 ढक्कन आप अप्रोक्स डाल लो, तो वो आपका बन जाता है क्या? सिरका। तो ये सिरका ही होता है। नेक्स्ट HCOOH, मिथेनोइक एसिड। ये वही मिथेनोइक एसिड है जो चींटी के डंक में था पीछे, मिथेनोइक एसिड। इसका कॉमन नेम होता है फॉर्मिक एसिड। कॉमन नेम को इस ब्रैकेट में लिखते हैं, फॉर्मिक एसिड। ये वीक एसिड्स के एग्जांपल है। अगला वीक एसिड का एग्जांपल देख लो, H2CO3, इसको हम बोलते हैं कार्बनिक एसिड। क्या बोला जाता है? कार्बनिक एसिड। जो हमने पीछे पढ़ के आया है सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा वाटर में कार्बनिक एसिड होता है। और ये वही कार्बनिक एसिड है जब रेन वाटर CO2 के साथ रिएक्ट कर रही थी, तो वो H2CO3 कार्बनिक एसिड एक वीक एसिड है। ठीक है, H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। तो ये कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड के ऊपर, जो कि आपको बेसिकली पता होने चाहिए क्लास 10th के रिगार्डिंग। इतने इनफ है आपके लिए स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड। बाकी कुछ और एसिड्स के नाम भी आए थे, नाइट्रस, सल्फ्यूरस, वो मैंने पीछे लिखवा दिया, वो स्ट्रॉन्ग में ही है। ठीक है, तो ये थे हमारे एसिड्स। अब आता है अगला टॉपिक आज का, जो कि है डाइल्यूशन, डाइल्यूशन ऑफ एसिड। तो इसे नोट करें। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है डाइल्यूशन ऑफ एसिड। तो स्टार्ट करते हैं। डाइल्यूशन ऑफ एसिड। अब एसिड को डाइल्यूट करा जा रहा है, तो एसिड 2 टाइप के होते हैं, एक कंसंट्रेटेड और एक डाइल्यूट। एक होता है कंसंट्रेटेड, कॉन्सेंट्रेटेड, इसको शॉर्ट में कॉन्क बोलते हैं, CONC। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड को CONC लिखते हैं। अगर मैं इसमें वाटर ऐड कर दूं, ठीक है, वाटर मिलाऊं, तो हमें मिलता है डाइल्यूट, डाइल्यूट एसिड। इसको बोलते हैं DIL, दिल। इट्स नॉट दिल, ये क्या है? डाइल्यूट। ठीक है, ये दिल नहीं है, डाइल्यूट है, डाइल्यूट। और कभी भी कॉन्सेंट्रेटेड से डाइल्यूट करा जाता है। अब कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या होता है? देखो, लैब में जाओगे तो एसिड की बोतल पे 2 नाम लिखे होते हैं, ऐसे कॉन्क HCl करके, और ऐसे DIL, डाइल्यूट HCl। दोनों में फर्क क्या होता है? जो कॉन्सेंट्रेटेड है, मान लो एक तरह से ये प्योरेस्ट फॉर्म में, काफी ज्यादा हाई, काफी ज्यादा बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग है। इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, अगर इसकी एक ड्रॉप भी स्किन पे लग जाए तो आपकी स्किन जलने लग जाएगी, गल जाएगी और आपको पेन होगा। इसलिए कॉन्सेंट्रेटेड एसिड जो बच्चों की लैब्स होती है उनसे दूर रखा जाता है। उनमें ज्यादातर क्या मिलता है? डाइल्यूट एसिड। तो कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब एक तरह से मान लो आप स्ट्रॉन्ग प्योर फॉर्म, जैसे इसमें पानी ऐड कर दूंगा तो क्या कहलाएगा? डाइल्यूट। क्या कहलाएगा? डाइल्यूट। तो ये फर्क होता है कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट। तो लैब में जनरली यूज होने वाले एसिड डाइल्यूट करते हैं हम, छोटी लैब्स में। बाकी हायर क्लासेस की जो लैब्स होती है उनमें कंसंट्रेटेड, फुल्ली कंसंट्रेटेड आपको एक बार को मिल भी जाएंगे, बट छोटी क्लासेस की लैब में कंसंट्रेटेड रखते नहीं है क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, क्लियर। अब आता है कॉन्सेंट्रेटेड से जब डाइल्यूट करा जाता है तो हमें पता है हाँ पानी तो ऐड करा जाएगा, बट पानी कैसे ऐड करा जाए, कैसे ऐड करा जाए?
और जब पानी ऐड करा जाता है तो यहाँ पे हीट रिलीज करती है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। अब आता है कि ये डाइल्यूट करा कैसे जाता है, कि वाटर को एसिड में डालो या एसिड को वाटर में डालो। सुनने में दोनों एक जैसा लग रहा है कि मैं पानी को एसिड में डालूं या एसिड को पानी में डालूं, क्या फर्क पड़ रहा है, वो तो डाइल्यूट ही रहा है, क्या हो रहा है, डाइल्यूट। बट एक्चुअल में फर्क पड़ता है, यहाँ पर एक्चुअल में फर्क पड़ता है। अब क्या फर्क पड़ता है वो हम यहाँ पे समझते हैं। तो पहले यहाँ पे हो क्या रहा है, ऑन डाइल्यूशन large amount of heat released, therefore exothermic reaction takes place, तो याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट इसी का। अगर हम डाइल्यूट करते हैं, कभी भी डाइल्यूट करा जाता है, कॉन्सेंट्रेटेड से डाइल्यूट करा जाता है, तो लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज करती है। तो जो हीट है वो लार्ज अमाउंट में, ये लिखा हुआ देखो, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज, हीट जो है वो लार्ज अमाउंट में रिलीज करती है, और जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हीट निकलना प्रोडक्ट से, जो कि क्या कहलाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक मिनट, क्या कहलाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है। अब हीट जो यहाँ पे बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में रिलीज होती है, तो डाइल्यूट करते टाइम किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो अभी हम देखते हैं। तो पहला आता है कि डाइल्यूट करने के मेथड क्या है। तो हम ले लेते हैं कुछ बीकर्स, तो ये हमने ले लिया, क्या डाइल्यूट कर रहे हैं, तो बीकर ले लिया कुछ। तो ये हमारे पास है एसिड, ले लेते हैं, ये है हमारे पास एसिड। एसिड को मैंने येलो कलर से शो कर दिया, ठीक है, ये क्या है, एसिड। और इसमें हम क्या डाल रहे हैं, वाटर, इसको डाल रहे हैं, वाटर को, ठीक है। एसिड में किसको डाल रहे हैं, वाटर को। इसको एक बार कॉपी पेस्ट कर दूं, तो इसका कलर बदल लेते हैं। इस बार नीचे ले लेते हैं हम, किसको नीचे ले लेते हैं, वाटर ले लिया हमने, वाटर, और ऊपर ले लेते हैं एसिड, ठीक है। तो ऊपर ले लेते हैं हम एसिड। तो यहाँ पे आ जाओ, अब डाइल्यूट कर रहे हैं। तो ये जो येलो वाला, ये मैंने मेंशन करा है एसिड, तो मैं नाम भी लिख दूं, ये येलो वाला क्या है, एसिड है, कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक। कॉन्सेंट्रेटेड को तो डाइल्यूट करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड को क्या करा जाता है, डाइल्यूट। ये कॉन्सेंट्रेशन और डाइल्यूशन टर्म हमने सॉल्यूशन टॉपिक क्लास 9 में भी पढ़ी है। फॉर एग्जांपल, आप नींबू पानी बना रहे हो, उसमें चीनी ज्यादा डल गई है, तो अब चीनी को निकाल तो नहीं सकते, मतलब चीनी की कंसंट्रेशन बढ़ गई है, चीनी की कंसंट्रेशन बढ़ गई है, ज्यादा डलना मतलब कंसंट्रेशन बढ़ना। अब चीनी को उसमें से निकाल तो सकते नहीं, तो हम क्या करते हैं, पानी ऐड कर देते हैं। पानी डालना मीन्स उस शुगर की कंसंट्रेशन को कम करना, मीन्स डाइल्यूट करना, ये होता है डाइल्यूशन। तो पानी को ऐड करा जा रहा है किसमें, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। किसको ऐड करा जा रहा है, वाटर को। और सेकंड मेथड क्या है, एसिड को डाला जा रहा है वाटर में। क्या दोनों सेम है, देखने में तो सेम लग रहे हैं, बट रियल में दोनों अलग होते हैं। यहाँ पे ये लाइन पढ़ना, ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूट करते टाइम हीट रिलीज होती है, वो भी लार्ज अमाउंट में, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज। अगर आप एसिड में वाटर डालोगे तो लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज होगी। अब जैसे ही डालोगे तो कई बार एसिड ऊपर भी उछल सकता है और आपका फेस जो है जल सकता है, इसलिए इस मेथड को प्रेफर नहीं करा जाता है, ये गलत मेथड है। इस मेथड से अगर आप डाइल्यूशन करोगे, जो जैसे पानी डालोगे तो एसिड की अमाउंट ज्यादा नीचे है, जिसकी वजह से क्या होगा, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, और ये कंटेनर भी फट सकता है और एसिड ऊपर की तरफ उछल भी जाता है, जिससे फेस स्किन जल सकती है, ये थोड़ा रिस्की है। तो यहाँ पे एक ग्लास रोड भी ले लेते हैं, डायरेक्ट डालने से अच्छा एक ग्लास रोड भी। तो ये मैंने ले लिया ग्लास रोड, ठीक है। तो पानी को इस पर डाला ऐसे, ग्लास रोड, ठीक है। तो नीचे किसकी अमाउंट ज्यादा है, एसिड की, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होएगा और ये एसिड ऊपर की तरफ उछल जाएगा और आप जल भी सकते हो, ये आपके लिए थोड़ा हार्मफुल है। इस मेथड को कभी भी नहीं करते लैब में, और कई बार कंटेनर तक ब्लास्ट हो जाता है, फट जाते हैं। जिस भी बीकर या टेस्ट ट्यूब में आप डाइल्यूशन करके देखोगे, बहुत ज्यादा हीट कर जाता है, तो ये वाला मेथड तो गलत। अब आता है उस वाले मेथड में ऐसा क्या है, यहाँ पे दोबारा ले लेते हैं हम एक ग्लास रोड, ये मैंने ले लिया ग्लास रोड, ठीक है।
तो ये हमने ले लिया एक ग्लास रोड। तो अब ग्लास रोड क्या होती है, ग्लास की एक रोड होती है जो लैब में मिलती है, ग्लास रोड। ठीक है, लैब में जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं बोरोसिल ग्लास के होते हैं, जिस एक ग्लास रोड होती है फाइन सी, जिससे हम किसी भी सॉल्यूशन को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, घुमाते हैं और स्टर करते हैं। ठीक है, घोलने वगैरह के लिए, सबके लिए क्या यूज होता है, ग्लास रोड। किसी भी चीज को मिक्स करना है, घोलना है। अब एसिड जैसे ही इसमें डाला हमने, अब देख लो इसमें क्या गया, जैसे ही हमने एसिड डाला तो ग्लास रोड से स्लोली टच करते हैं हम एसिड को, डालते हैं थोड़ा थोड़ा अमाउंट। अब बताओ नीचे किसका अमाउंट ज्यादा है, नीचे अमाउंट ज्यादा है वाटर का। जैसे ही कुछ ड्रॉप्स हमने एसिड डाले और ग्लास रोड से मिक्स कर दिया, स्टर कर दिया, जैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने वाली थी, जो ये वाटर है ज्यादा अमाउंट में, उस एक्सोथर्मिक रिएक्शन की रेट को स्लो डाउन कर देता है। क्या कर देता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की रेट को स्लो डाउन कर देता है। तो यहाँ पे कौन सा मेथड प्रेफर करा जाता है, वाटर को एसिड में डाला जाए या एसिड को वाटर में? तो एसिड को वाटर में डाला जाता है। रीजन बिकॉज यहाँ पे लिख देते हैं, बिकॉज इट स्लो डाउन the rate of exothermic reaction। अगर हम इस मेथड को प्रेफर करें, एसिड को वाटर में डालें, तो इस केस में जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, तो ये वाटर क्या कर देगा, वो स्लो डाउन कर देगा रेट ऑफ इवोपरेशन, रेट ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन को। जो एक्सोथर्मिक की रिएक्शन की जो रेट है उसको स्लो कर देगा, और यहाँ पे डाइल्यूट करते टाइम ना ही कंटेनर ज्यादा हीट करेगा और ना ही जो एसिड है वो ऊपर की तरफ स्प्लैश आउट होता है, मींस उछलता है, वो कभी भी नहीं होगा। इसलिए हम उस वाले मेथड को ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो हमने देखा भी, यहाँ पे लिखा भी ऑन डाइल्यूशन लार्ज अमाउंट ऑफ लिख लेना बीच में, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीजेस बिकॉज या फिर देयरफॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन टेक प्लेस। हमने देखा दोनों में ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई। यहाँ पे हाईली एक्सोथर्मिक है क्योंकि एसिड की अमाउंट ज्यादा है, वहां पे भी एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन हो रही थी वो वाटर ने उसको क्या कर दिया, स्लो कर दिया, उस एक्सोथर्मिक के रेट को क्या कर दिया, स्लो डाउन। इसलिए डाइल्यूट करते टाइम ऑलवेज एसिड को वाटर में डाला जाता है, ना कि वाटर को एसिड में। तो ये गलत मेथड है और वो सही, तो नोट करना। अब आते हैं हम, अगर डाइल्यूट करते हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है पर यूनिट वॉल्यूम या पर लीटर वॉल्यूम। तो अगला टॉपिक इसे नोट करें, क्योंकि टॉपिक है डाइल्यूशन ऑफ एसिड, वही टॉपिक चल रहा है अभी आगे। अब कर रहे हैं हम डाइल्यूशन ऑफ एसिड। तो इसके लिए भी हम पहले ले लेते हैं, 2 बीकर ले लेते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास 2 बीकर है, 2 और 3। ये हमारे पास है वाटर, इसमें है एसिड। तो एसिड का कलर बदल लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। एसिड को ले लिया येलो। अब दोनों को जब डाइल्यूट करा तो हमें पता है डाइल्यूट करने पर अमाउंट तो बढ़ रही है, ये रहा, और कलर जो होगा वो कैसा हो जाएगा, तो कलर इसका ले लेते हैं थोड़ा सा लाइट। ठीक है, ये हमने कर लिया डाइल्यूट। ये हमारे पास था एसिड, येलो को हमने एसिड से रिप्रेजेंट करा है। ठीक है, वही कंसंट्रेटेड एसिड, और ये है वाटर, और डाइल्यूट करा तो ये बना डाइल्यूट एसिड। कलर से भी पता चल रहा है लाइट हो गया, डाइल्यूट हो गया। और ये कहता है एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड। तो अब यहाँ पे बताओ, डाइल्यूट करने पर एसिड में कौन से आयंस होते हैं, हमें पता है H प्लस आयन, जो कि H3O पॉजिटिव आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो बताओ डाइल्यूट करने पे कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस बढ़ेंगे या घटेंगे? तो यहाँ पे देख लो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। ऑन डाइल्यूशन, फिर समझेंगे भी, ऑन डाइल्यूशन द कंसंट्रेशन ऑफ Ca H पॉजिटिव या फिर H3O पॉजिटिव आयंस डिक्रीजेस पर यूनिट वॉल्यूम। तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और H3O पॉजिटिव आयंस जो होते हैं वो डिक्रीज करता है पर यूनिट वॉल्यूम। दिस इज नोन एज
और इसी को हम बोलते हैं दिस इज नोन एज डाइल्यूशन ऑफ एसिड। अब ये बोल क्या रही है स्टेटमेंट, जिस स्टेटमेंट आखिरकार क्या बोल रही है, तो बोल रहा है कि डाइल्यूट करने पे कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आयंस डिक्रीज करता है। हाउ? पर यूनिट वॉल्यूम। तो समझने के लिए देख लो, मान लेते हैं ये हमारे पास एसिड है, ठीक है। एक बार को मान लेते हैं कि इसमें क्या है, 1 लाख H प्लस आयन है, एसिडिक आयन H प्लस, ठीक है। 1 लाख H प्लस आयन है, 1 लाख क्या है, H प्लस आयंस, ठीक है। कितना ml मान लेते हैं, 100 ml वाटर है, 100 ml वाटर और ये 100 ml क्या है, एसिड। और दोनों को जब डाइल्यूट करा तो ये डाइल्यूट एसिड हम मिला मेरे पास 200 ml। तो आप यहाँ पर देखना, जब मैंने इसमें वाटर ऐड करा, ठीक है, डाइल्यूट करा, 1 लाख आयंस भी लिख दूं, तो मैंने इसे डाइल्यूट करा, वॉल्यूम तो बढ़ गया, बट आयंस अभी भी कितनी है, आयंस अभी भी कितने सेम। तो वॉल्यूम बढ़ता गया, आयंस की वैल्यू सेम है, तो पर यूनिट वॉल्यूम में आयंस डिक्रीज हो गए, यस और नो, डिक्रीज हो गए। पहले इतने पर यूनिट में, पर वॉल्यूम में क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। कहने का मतलब क्या है, इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये हमारे पास पानी था और ये मान लो हमारे पास चाशनी है, ठीक है, चाशनी में 1 लाख आयंस है, जो भी आयंस मान लेते हैं एक बार को, वैसे शुगर में आयंस नहीं होते, मान लेते हैं चाशनी है और ये पानी है, और जब दोनों को मैंने ऐड करा तो बताओ मीठापन बढ़ेगा या घटेगा? तो कॉमन सी बात है, वॉल्यूम बढ़ गया, वो डिक्रीज हो गया मीठापन, या सुनो डिक्रीज हो गया, कंसंट्रेशन क्या होगी शुगर की, डिक्रीज होगी। सिमिलरली यहाँ पे वाटर है और यहाँ पे क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, इसके अंदर क्या थे, आयंस। पहले इतने में 1 लाख आयंस थे, अब इतने में 1 लाख आयन है, तो पर यूनिट वॉल्यूम, पर वॉल्यूम में क्या होते गया, आयंस की वैल्यू डिक्रीज कर गई। पहले इतने में मान लेते कुछ भी हो, 10,000 20,000 आयंस, अब क्या हो गया, वो डिक्रीज होगी। जैसे ही हमने वॉल्यूम को इंक्रीज करा, कैसे करा, डाइल्यूट करके, तो वॉल्यूम बढ़ता गया, आयंस की वैल्यू पर यूनिट वॉल्यूम में डिक्रीज करेगी, और इसी को हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन ऑफ एसिड, और इसी को बोला जाता है जनरली डाइल्यूशन ऑफ एसिड। यहाँ पे डाइल्यूट हो चुका है, तो डाइल्यूट करते टाइम आयंस की वैल्यू पर यूनिट वॉल्यूम में कम हो जाती है, पहले इतने वॉल्यूम में 1 लाख थे, अब इतने वॉल्यूम में 1 लाख है, तो वॉल्यूम बढ़ गया, तो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग पर यूनिट में क्या हो गया, कम हो गया, पर एक यूनिट में आयंस की वैल्यू कम हो गया, जो कि हमने शुगर वाले एग्जांपल से भी समझा है। पानी में शुगर को डालोगे तो मीठापन कम हो जाता है, भले ही चीनी तो उतनी की उतनी है, पर मीठापन क्या हो गया, कम। सिमिलरली हम एसिड को डालेंगे, भले ही वो एसिड है बट कंसंट्रेशन उसकी कम होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन कम होना कहलाता है डाइल्यूशन। क्या कहलाता है, डाइल्यूशन। तो ये था हमारा फाइनली एसिड कॉन्सेप्ट पूरा, जो कि एसिड यूनिट हमने यहाँ पे कवर कर लिया। आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो अब इसी टाइप के और लेक्चर के लिए हम आएंगे नेक्स्ट क्लास में, जो कि इसका अगला पोर्शन पढ़ेंगे, जो कि होगा हमारा बेस। तो अभी के लिए आप नोट करें, स्क्रीनशॉट लें, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और इसे नोट करें।